हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। आपके रिश्ते के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो भी देखेंगे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, और गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, सारे हैवी एनर्जीज, 4 कार्ड आ गए हैवी एनर्जीज। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव और लॉन्ग टर्म लग रहा है। आपके पर्सन के जो इंटेंशंस और इमोशंस जो हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्लेम ज़रूर कर लेना, एनर्जी सच में अच्छी लग रही है। चलो पहले बात तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले किसी हार्ट ब्रेक या बिट्रेल या पेनफुल एंडिंग का सिग्नल दे रहा है सबसे पहले तो ये, ठीक है। शायद पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल कोलैप्स हुआ था, बट इट्स ओवर नाउ, ठीक है। अब हीलिंग की जर्नी शुरू हो गई है। तो आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ था, ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक दूसरे को बहुत हर्ट कर दिया था, हार्ट ब्रेक, बिट्रेल, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें हो गई थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इन सारी बातों को लेकर कि इसने धोखा दिया, इसने चीटिंग की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो सारी चीज़ें जो है अभी हील होने को है, ठीक है। और एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। द स्टार के साथ यहाँ पर है कि आपके पर्सन की जो होप है, डिवाइन हीलिंग और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन की होप अभी भी आप ही हो, और आपके पर्सन के दिल में उम्मीद है अभी आपके तरफ आने की, आपसे कुछ बोलना है उनको, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आप उसकी विश हो, उसके लिए एक हीलिंग प्रेजेंस हो सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो अभी, आप एक स्टार हो उसकी ज़िंदगी का, ऐसा सितारा जो उसको राह दिखाता है या दिखाती है। देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल सोल कनेक्शन यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। डीप सोल बॉन्ड फील करते हैं। अब यहाँ पर चॉइस ऑफ लव भी है, किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी के पर्सन के लिए ये कनेक्शन कार्मिक या डिस्टेंट हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर नई शुरुआत का सिग्नल भी है विद दिस फुल कार्ड। रिस्क लेने का मूड है आपके पर्सन का, ठीक है, बिना बैगेज के। अब उनको बिल्कुल रिलैक्स होकर आगे बढ़ना है और रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहेंगे वो, लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। फ्रेश जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आपके साथ वो, और ओपन हार्ट और ट्रस्ट के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। द एम्परर की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है इस रिश्ते को लेकर। तो वो आपके लिए एक डिपेंडेबल और हो सकता है सिक्योर पार्टनर बनना चाहते हैं, खुद को आपके लिए एक सिक्योर पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये भी ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है, इस तरह से उनका रहेगा। कंट्रोल और स्ट्रक्चर भी चाहते हैं रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि, पर उनका कंट्रोल रहेगा, थोड़ा ईगो तो रहेगा ही रहेगा, वो बातें है ही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैच्योरिटी या मटेरियल स्टेबिलिटी, ये बातें यहाँ पर है। और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं वो आपके लिए या आपके साथ, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। और देखिए यहाँ पर प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को लेकर क्या करना है, फिर एक्सपांशन की भी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जर्नी चाहते हैं और इमेजिन कर रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर मतलब एक्शंस क्या होने चाहिए उस पर सीरियसली सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नर्चरिंग, ग्राउंडेड और बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है ये, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पर फोकस करो। तो वो आपके साथ एक आइडियल लाइफ पार्टनर, तो वो आपके तरफ और आप में एक आइडियल लाइफ पार्टनर का रूप देखते हैं। लॉयल, केयरिंग और बैलेंस्ड पर्सन, मेल हो आप चाहे फीमेल। बॉटम ऑफ द डेक में जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके तरफ एक पुल फील कर रहे हैं और बहुत रोमांटिक बन रहे हैं, और आपके सामने अपना कप ऑफ लव ऑफर करे, आपके लिए कुछ डेट प्लान करे, आपको रेड रोजेस ला कर दे बहुत सारे, और कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस दे, कुछ गिफ्ट्स लाए, ये भी हो सकता है। बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक बने रहेंगे, लेकिन रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इमोशंस जैसे मानो किस तरह से एक्सप्रेस करना है तो इनसे सीखे, ऐसा कुछ माहौल बनता नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है उनके फीलिंग्स जो है आपके लिए बहुत इमोशनल हैं और हीलिंग की तरफ जा रहा है सब कुछ, आपका रिश्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है आपने। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो हैवी एनर्जीज़ में है एरीज,
एरीज अगेन, किसी के पर्सन एरीज हो या एरीज इंपॉर्टेंट हो कोई पर्सन आपके लिए। जेमिनाई एंड एक्वेरियस, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल सही मैच हो आप, परफेक्ट मैच हो, आपके पर्सन को समझ में आ रहे हैं। देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अब थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखे इसे, अदरवाइज से स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे। पर जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, टॉवर, लेजीनेस एंड कंपैरिजन, तो कैंसर्स यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता। देखिए यहाँ पर रिसेप्टिविटी कार्ड है तो इमोशनली ओपन है वो थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन ये इमोशनल ओपननेस वन साइडेड हो सकती है। आपके पर्सन शायद उतना उसमें अटैच नहीं है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर ये बात स्ट्रांग हो सकती है, तो यहाँ पर ये इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका अंदर का जो वॉइस है ना, वो जो कह रहा है वो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सन, ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, अपनी इनर वॉइस की सुनना शुरू किया है उन्होंने, तो ये अच्छा हुआ है एक्चुअली। और रिलेशनशिप में टाइम लग सकता है और कुछ वेट हो रहा है, या वन साइडेड नर्चरिंग चल रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। शायद थर्ड पार्टी वेट कर रहे हो किसी बात को लेकर, ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी शायद कमिटमेंट चाह रही हो, ये भी हो सकता है। और लेकिन आपके पर्सन जो है वो डीले कर रहे हैं, उनको कोई कमिटमेंट तो देना ही नहीं था कभी, है ना। और यहाँ पर इनोसेंस का भी कार्ड है, तो चाइल्डिश या हो सकता है आइडियलिस्टिक लव था या है इनके बीच में, लेकिन अभी ऐसा है कि वो मैच्योरिटी की कमी की वजह से क्रम्बल कर रही है ये रिलेशनशिप अभी, ठीक है। थंडरबोल्ट, टॉवर, ह्यूज इमोशनल कोलैप्स या ड्रामेटिक ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। या तो रिसेंटली कोई ऐसा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ क्रॉस हुआ है, या अभी होने वाला है, तो कार्मिक ब्रेकडाउन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेजीनेस, तो एफर्ट्स की कमी है, कंफर्ट जोन में रहना, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई सीरियस नहीं है, ठीक है, सिर्फ इमोशनल कंफर्ट के लिए जुड़े हुए है एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, कोई भी सीरियस नहीं है। कंपैरिजन की बात करते हैं जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। शायद आपके पर्सन आपके साथ और किसी पास्ट के पर्सन के साथ वो थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहा हो या रही हो, ये हो सकता है। ये कंपैरिजन टॉक्सिक और क्लैरिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है इन दोनों के बीच में, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जो पहले ठीक लग रहा है ना, वो बाद में इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, के बीच का रिश्ता अभी अनस्टेबल, कार्मिकली ड्रेनिंग और इमोशनली कोलैप्सिंग दिख रहा है। थर्ड पार्टी ज़्यादा रिसेप्टिव है और आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और रिश्ते में पेशेंस, इल्यूजन्स और इमोशनल डिपेंडेंसी है अभी। थंडरबोल्ट कार्ड है जो क्लियर वार्निंग है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, और अभी आने वाले टाइम में इन दोनों का रिश्ता जो है वो कम्प्लीटली टूट सकता है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी सबके लिए रहेगा ये, उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपकी तरफ। Two of Wands, Eight of Wands, the Tower in reverse, okay, and Seven of Cups in reverse आया है, okay। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और आपके पर्सन जो है उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रह सकता है कि वो पहले तो बहुत सोच समझ कर कुछ डिसीजंस लेने के लिए कुछ पहले अपना एजेंडा बनाए, अपनी तरफ से कुछ बातें क्लियर रखें अपने आप के लिए, आपको क्या जवाब देने हैं तो आपके सारे सवालों के आंसर्स रेडी करें, और उसके बाद में कुछ प्लानिंग करते हुए कुछ सोच समझ कर आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे वो, और एकदम एक इम्पल्सिव बिहेवियर उनका रह सकता है आने वाले टाइम में। अचानक से कॉल मैसेज करना शुरू कर दे, अचानक से आपकी तरफ आने के लिए निकल जाए, आपसे मिलने आ जाए, तो एक फास्ट मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये टॉवर जो है वो रिवर्स में आया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्टक हैं, ठीक है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, और एनर्जीज ऐसी बन रही है यहाँ पर कि जो बीच में रोक रही है, ठीक है। एक बार का ये टॉवर सीधा आ जाए तो ठीक लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्लैरिटी तो मिल रही है कुछ, पर ये जब रिवर्स में आया है
तो स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना कुछ हो पा रहा है उनसे, ना कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन्स थे उनके वो दूर हो चुके रहेंगे आने वाले टाइम में, और हो सकता है वो अपने आप को प्रिपेयर करें। तो अभी तो फिलहाल एक्शन ऐसा है कि अचानक से कॉल मैसेज करना शुरू कर दे, तो किसी के पर्सन ऐसे हैं अभी भी स्टक हैं और थोड़ा टाइम लगेगा उनको कन्फ्यूजन में से बाहर निकलने के लिए। एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पर है, पैशन की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। थोड़ा स्पाइन की एनर्जी लग रही है, स्पाई करेंगे आपको, आपके ऊपर नज़र रखें। ये हो सकता है कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, अगर एक ही सिटी में रहते हो, अगर दूर दूर रह रहे हो तो ऑनलाइन स्पाइंग कर सकते हैं वो। ये बात भी है। ड्रीम, तो आपको या उनको ड्रीम्स बहुत आएंगे, और हो सकता है कि कुछ ड्रीम में ऐसे मैसेजेस आए जो आपके लिए ज़रूरी है, तो उनको लिख कर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्लैरिटी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती है, डेस्टिनी में लिखी होती है, वो होके रहती है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कर्मा से रिलेटेड होते हैं, कर्मा से जुड़े हुए होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, आते हैं अपना कर्मा फिनिश करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उन चीज़ों में फंस के नहीं रहना है, एक ही वक्त में डिटैच भी रहना है और अटैच भी रहना है। ये चीज़ें कर लो, इस पर फोकस करो, अपने 7 चक्रास बैलेंस करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ का ना ये जो सब टेंशन चल रहा है ना, फाइनेंशियल है, कहीं पर्सनल है, कहीं रिश्तों का है, हेल्थ का है, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो आपको सही लगे। यूनियन की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, तो किसी सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या आपके ही पर्सन की एनर्जी जो है वो सोलमेट एनर्जी बन जाए, कार्मिक से सोलमेट बन जाए, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है, ठीक कर देता है, ठीक है। या किसी नए पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि एंट्री करें आपके लाइफ में, या आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, जो पहले की एनर्जी ये 2 कार्ड्स के साथ आई है, तो आपका रियूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल है। एंटर योर वॉर्टेक्स अलाइनिंग विथ इन्फिनाइट अबंडेंस, जो आप चाहते हो वो पा लेते हो, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। आपकी एनर्जी इन दिनों बहुत अच्छी बनी रहेगी, तो देखिएगा मुंह से कुछ अच्छा निकालिएगा, अच्छा सोचिएगा, क्योंकि जो बोलोगे वो हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ब्रेक थ्रू, प्रोसेसिंग कार्मिक डेब्रीज, सारा कार्मिक कचरा जो है ना अभी प्रोसेस हो रहा है, निकल रहा है आपके लाइफ से और आपके पर्सन के भी। तो ऐसे कुछ ब्रेक थ्रूज अचानक से आए जो आपके लाइफ का पूरा कार्मिक कचरा ही बहा कर ले जाए, ऐसा हो सकता है। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। कोई गिल्ट है मन में, उसको साइड करो, उसको क्लियर करो, उसको क्लीन करो, मन में कुछ मत रखो। एक्सेप्टेंस, तो देखिए पहले तो अपनी गलती को हम खुद ही एक्सेप्ट कर ले, हमारी कमियां हम खुद ही समझ ले, और तो अच्छा होता है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर कोई आपके भीतर कुछ कमियां निकाल रहा है या रही है आपके पर्सन, तो समझ लेना अगर ये सचमुच में कमी है क्या मेरे में, नहीं तो गैस लाइटिंग भी होती है। ध्यान रखो, दूसरे लोगों से पूछो जो आपके ट्रस्टवर्दी है, क्या सच में मेरे में ये कमी है। अगर वो भी कहेंगे, 2 लोग और कहेंगे, तो समझना कि इस पर मुझे वर्क करना है। अगर 2 लोग और कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुझे किसने बोला, तब वो समझ लेना कि ये गैस लाइटिंग कर रहा है या रही है। तो अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। दूसरा मैसेज ये है, किसी के बोलने कहने में कुछ नहीं जाता है, उसके बातों में ध्यान मत दो। फसाड, जो दिख रहा है वही सच हो ज़रूरी नहीं है, सब दिखावा भी हो सकता है। तो जो नाटक है, ड्रामा है, उसको समझना और रियलिटी को जानना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों आपने समझनी है और उसको समझ कर ही आगे बढ़ना है। परसेप्शन, अपना देखने का परसेप्शन, नज़रिया बदल दो, दृष्टिकोण चेंज कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझिए। हो सकता है कुछ पुराने रास्तों पर चलना, पुराना ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाना और उस तरह से आगे बढ़ना, ये चीज़ें अभी काम ना करे, वर्क ना करे। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, और सेल्फ ग्रोथ करनी है, सेल्फ वर्थ को समझना है, सेल्फ लव में रहना है। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। आप बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पर्सन हो आपके लिए, आपकी दुनिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।